इंतहाई अदब के लायक मेरे बुजुर्गों, मेरे आज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, मेरे आप अहबाब के सामने कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस मुताहिर पाकीज़ा कलाम की पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 125 की आखिरी हिस्से की मुकम्मल आयत नहीं, आयत के टुकड़े की अब्दुल्ला के नूरे नज़र, मक्का के दुर्रे यतीम, सरवरे कौनैन, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की तिलावत की। गुज़िश्ता जुमे में आप अहबाब के सामने तौबा है इस्तिग़फ़ार के मुताल्लिक़ गुज़ारिशात हुई। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में एक ऐसी इबादत का तज़किरा करना मक़सूद है जिस इबादत का नाम है एतिकाफ़। चूँकि आज तकरीबन 18 रमज़ानुल मुबारक है, दो दिन के बाद उम्मीद है कि ये मुसलमान, ये इंसान इस इबादत की तकमील के लिए भी मस्जिद का रुख करेगा। एतिकाफ़ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मानी है अपने आप को रोक लेना, अपने आप को बंद कर देना, अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ मंसूब कर लेना। फिर ये चेहरा इंसान का वहां से न हटे। शरीयत की इस्तिलाह में एतिकाफ़ कहा जाता है मखसूस मुद्दत के लिए मस्जिद के अंदर ठहर जाना, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे के लिए मस्जिद के अंदर ठहर जाने को एतिकाफ़ कहा जाता है। शुरू में जो सूरह बकरा की आयत नंबर 125 के टुकड़े की तिलावत हुई, उस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअहिदना इला
बैतिया लित्वाइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वलआकिफीना, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, वरुक्अस्सुजूद, और सजदा करने वालों के लिए। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम इत्तिकाफ करो मर्द अहबाब मस्जिद में। तिल्का हुदूदुल्लाह, फरमाया कि इत्तिकाफ के शराइत भी हैं, ज़ाब्ते भी हैं। परहेज़गारी अगर करनी है तो लव काम से परहेज करो। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये जो अल्लाह ताला ने हदें बयान की हैं, इन हदों को फलांगो ना, इन हदों को क्रॉस न करो। तो आज भी इस मुख्तसर सी नशिस्त में इत्तिकाफ के मुताल्लिक चंद गुजारिशात करना मकसूद है। शुरू के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज किया कि इत्तिकाफ नाम है, अपने आप को बंद कर लेना, अपने चेहरे को अल्लाह के ताबे कर देना कि ये चेहरा अल्लाह की निगाह से हटे ना। मखसूस मुद्दत के लिए इबादत की नीयत से, अल्लाह को राजी करने की नीयत से मस्जिद के अंदर ठहर जाना, इस चीज का नाम इत्तिकाफ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब से इत्तिकाफ फर्ज हुआ, उस वक्त से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने तक सिर्फ एक मौका ऐसा आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान में इत्तिकाफ न कर सके, इत्तिकाफ न बैठ सके। रिवायत और हदीस में आया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उससे एक साल पहले यानी कबल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उज़्र की बना पर सफर पर चले गए। तो उस साल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ न बैठ सके। और जिस साल महबूब कायनात सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने लगे, तो महबूब कायनात सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस साल 20 दिन का इत्तिकाफ फरमाया। दरमियानी जो हशरे का इत्तिकाफ किया वो महबूब कायनात सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस साल उज़्र की बना पर इत्तिकाफ रह गया, उसका कफाया अदा किया।
के मानूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत अमल था उसको किया। तो अल्लाह के मानूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के कान यअतकिफु मिनल अश्रिल आखिरा हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह। तो महबूब कायनात सरवरे कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा जाने तक मालूम हुआ कि इत्तिकाफ किया। इत्तिकाफ करना सुन्नत अलल फर्ज़िल किफ़ाया है। ये बात के अंदर अर्ज करूंगा और सबसे पहले हमने समझना है इस बात को, इत्तिकाफ 3 किस्म का होता है। वैसे तो इत्तिकाफ बैठना क्या है, मुतलकन सुन्नत है, लेकिन एक इत्तिकाफ वाजिब होता है। कोई फर्द, कोई इंसान मन्नत मान लेता है, नजर मान लेता है कि मेरा फला काम हुआ, मैंने इतने दिन इत्तिकाफ बैठना है। या इंसान वक्त को महसूस नहीं करता, खास नहीं करता, यूं कहता है कि मेरा फला काम हुआ तो मैं इत्तिकाफ करूंगा। तो ये इत्तिकाफ वाजिब है बैठना। इसका हुक्म यह है, ये इंसान इत्तिकाफ बैठेगा, अल्लाह ताला इसको अजर और सवाब से नवाजेंगे। दूसरी किस्म है इत्तिकाफ सुन्नत। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक को, आपकी सुन्नत को ताज़ा करना है। जैसे कि रिवायत में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ किया करते थे। एक होता है नफली इत्तिकाफ, एक होता है नफली इत्तिकाफ। उसके लिए वक्त भी मखसूस नहीं होता, वक्त का तयन भी नहीं होता। जैसे ये इंसान नियत करके बैठता है तो ये इंसान इत्तिकाफ बैठ सकता है। उलमा ने लिखा है कि जब भी ये इंसान मस्जिद में आए, आमाल करने के एतबार से 5 औकात के अंदर, तो इस इंसान को नफली इत्तिकाफ की नीयत कर लेनी चाहिए, ताकि जिस तरह ये इंसान अल्लाह के हुक्म फरीज़े को अदा करता है, नमाज को, तो उसका भी सवाब इस इंसान को होता है और साथ इसको नफली
कि जितनी देर ये इंसान मस्जिद में बैठा रहेगा तो नफली एतिकाफ की अगर नीयत होगी तो ये इंसान मस्जिद में लेट भी सकता है और ये इंसान मस्जिद के अंदर कोई चीज खा भी सकता है। आज हमारे यहाँ बाज़ मसाजिद में लिखा होता है नवैतु सुन्नती एतिकाफ। ये किसी भी कुतुब के अंदर ये वाले अल्फाज मौजूद नहीं है। हाँ, अगर आप नवैतुल एतिकाफ के अल्फाज कहना चाहें तो कह सकते हैं। ये जो नफली एतिकाफ होता है ये नफली ही रहता है, सुन्नत नहीं बनता। तो इसलिए मुतलकन हर नमाजी आने वाला नियत कर ले, उर्दू में कर ले बेहतर। अगर अरबी के अंदर करना चाहे तो लफ्ज़ सुन्नत का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सुन्नत एतिकाफ है 10 दिन मस्जिद के अंदर बैठना। नवैतुल एतिकाफ अगर ये अरबी के अंदर कहना चाहे तो कह सकता है। ये 3 किस्म एतिकाफ की हुई। तो एतिकाफ ये इंसान अगर पूरे साल एतिकाफ में बैठा रहे, पूरे साल, ये जो आखिरी 10 दिन का एतिकाफ है इसके सवाब को ये इंसान कभी भी नहीं पा सकता, पूरे साल एतिकाफ में क्यों ना बैठा रहे। अगर ये इंसान पहले 2 अशरे एतिकाफ में बैठता है तब भी ये इंसान आखिरी अशरे का एतिकाफ के सवाब को नहीं पहुंच पा सकता। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है हर इंसान के लिए कि जिंदगी में एक मर्तबा ये इंसान जरूर कोशिश करे एतिकाफ बैठने की। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एतिकाफ क्यों बैठे, मकसद क्या था, मतलूब क्या था। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकसूद था आखिरी जो ताक रातें हैं इनको तलाश करना। रिवायत और अहदीस में आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में पहले अशरे का एतिकाफ किया इस नियत से कि मुझे ताक रातें मयस्सर हो जाए, मिल जाए। लेकिन पहले अशरे के एतिकाफ के अंदर महबूब कायनात सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आगाही न हुई। फिर महबूब कायनात सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरमियाना अशरा जिसमें आज और मैं और आप चल रहे हैं इस अशरे का भी एतिकाफ इसी नियत से किया कि ताक
के बारे में मालूम हो जाए कि ताक रात कौन सी है। तो फिर रिवायत और हदीस में आता है कि महबूब कायनात तुर्की खेमे से मुंह बाहर को निकाल कर फरमाने लगे, अगर तुम ताक रातों को तलाश करना चाहो तो मेरे साथ एतिकाफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताय्युन भी हो गई कि ताक रातों में से कौन सी ताक रात है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ताक रातों की जो ताय्युन का वक्त है वो मुझे बुला दिया गया है। फरमाया कि उसकी अलामत यह है, उसकी निशानी यह है कि आज रात जैसे मैंने फजर की सुबह की नमाज पढ़ी, फरमाया कि मेरे चेहरे के